चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। और ये परसेंटेज चैप्टर दिल्ली पुलिस के लिए कराया जाएगा। तो इसमें पूरा दिल्ली पुलिस के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें पूरा परसेंटेज का चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में, पूरा परसेंटेज इसमें खत्म किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, मान लीजिए x बराबर 6/7 और मान लीजिए y बराबर 1/x, तो y x से अधिक है। इसमें पूछा गया है कि y x से कितना अधिक है। तो सबसे पहले x बराबर 6/7 और y बराबर 1/7। तो यहाँ पे y का, सॉरी मिस्टेक हो गई, x y/x। आज इस क्लास में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जय दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। इसमें पूरा परसेंटेज का निचोड़ क्वेश्चन के बेस्ड पर कराए जाएंगे। ये क्लास पूरी परसेंटेज के बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन पर होगी। यह क्लास पूरे परसेंट इस क्लास में परसेंटेज चैप्टर कराया जाएगा और इस क्लास में सारे परसेंटेज के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें पूरा परसेंटेज का निचोड़ करा दिया जाएगा, जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चन बेस्ड इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें। सारा निचोड़ इसमें पूरा करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। मान लीजिए x बराबर 6/7 और y बराबर 1/7 है, तो y x से अधिक है। यानी कि इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि y x से कितना अधिक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, y बराबर दे रखा है आपका 1/x और x दे रखा है हमारा 6/7। तो यहाँ y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1/x की वैल्यू 6/7 है, यहाँ पर रखेंगे। ये ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/6। तो यहाँ पे आपको लिखना है y अनुपात x। तो y की वैल्यू कितनी है, 7/6 अनुपात x की वैल्यू 6/7। इसका आपस में क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 7 × 7 यानी कि 49, 6 × 6 यानी कि 36। बाई एक्स से कितना अधिक है, यानी कि एक्स से कितना अधिक है, 13। 13/36 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 36.11% आएगा इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न इसके बाद, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, यानी कि इसमें एरर परसेंट पूछा है, मिस्टेक परसेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, 5/8 अनुपात 8/5 ऐसे लिखने रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। 5 5 जा 25, 8 8 जा 64।
और कितना अधिक है 25 से ये है 39। आपको निकालना है त्रुटि परसेंट यानी कि एरर परसेंट। तो 39 बट्टे 25 इंटू 4 100। 25 सेकंड 25 25 चौके 100 यानी कि 39 गुणा 4 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 156% आएगा। हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है इसके बाद, वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपये का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। यह 2017 में उनके वेतन से 25% अधिक था। तो सबसे पहले क्या करना है, 2007 2008 ये वर्ष हैं। 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था, यानी कि यहाँ पे 100 था तो कितना हो गया 125 अधिक था। इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 48,580। यहाँ पे 1 की निकालेंगे, ये आएगा पाने में 45, 3 बचेंगे 5 7 35, 5 एकड़ 5 5 एकड़ 30, 97 16। तो उनका 2007 में उनका वेतन क्या था, 2007 में कितना है 4, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालनी है, 9716। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 छंग 24, 4 एकम 4 4 2 6, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 नौ 36, 36 2 38, 38,864 यानी कि ऑप्शन हमारा बी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम मूल्य संख्या का 122 सही 1/2% हो जाता है, वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि इसकी ओरिजिनल नंबर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करें हम इसमें, 122 सही 1/2% को आपको चेंज कर देना है फ्रैक्शन में। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 122 गुणा 2 यानी कि 244 प्लस 1 245/2, परसेंट की वैल्यू यानी कि 1/100। कैंसिल आउट करो इसको, 5 से 2 20 आ जाएगा, पंचों के 20, पाने में 45, 49/20, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। किसी संख्या में 18 जोड़ने पर, किस संख्या में, यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और हुआ है 49/40, इसका डिफरेंस आएगा 9, 9 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 18, 1 की वैल्यू 2। ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, हमेशा ओरिजिनल नंबर कौन सा था, नीचे वाला ओरिजिनल, यानी कि 40 गुणा 2 यानी कि 80, इसका ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सरकारी योजना में बिजली का बिल भुगतान देय तिथि से पहले करने पर बिल की राशि पर
13.5% की कटौती मिलती है, यानी कि बिल की राशि पर 13.5% की कटौती मिलती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर रितु को 6,075 रुपये की छूट मिली। उसके बिल की राशि थी। तो इसमें बिल की राशि पूछी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमें 6,075 है ना, यह वैल्यू 13.5 की दे रखी है। आपको 100 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। इसको काटो 15 से। 15 निम्मा 135, 15 चौके 60, 0, 15 में 75, 9 से काटो, 9 एकन 9, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यानी कि 45 गुणा 1000, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 45,000, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने चीनी की खपत को 44.44% बढ़ा दिया क्योंकि चीनी की कीमत P% से कम हो जाती है, तो P की संख्या ज्ञात कीजिए। व्यय स्थिर रहता है, यानी उसका खर्चा उसका कांस्टेंट रहता है, उस चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें हम, कंजप्शन, कंजप्शन को यानी कि खपत को C लिखेंगे यहाँ पे। एक बार इसको 44.44 को फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू होती है 4/9 की। यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, तो यानी 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। और प्राइस कम हो जाती है 13 से 9, कितना बढ़ गया, सॉरी घट गया है तो 4। इसमें परसेंट निकालना है आपको, 4/13 गुणा 100%, तो 400, 13, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 30 सही 10/13% आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारा x कोई अंश है जिसकी 25% वृद्धि हो जाती है, यानी 100 से 125 हो गई। और हर यानी कि बाई मान लेते हैं 10 10% की कमी हो गई, यानी कि 100 पे कितनी हो जाएगी, 90। तुम्हारी भिन्न हो जाती है 15/16। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, 5 से 18, 5 से 25, यानी कि 25x/18 बराबर 15/16। इधर 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 5 बार कटेगा ये, यहाँ 2 से 8 बार, यहाँ 2 से 9 बार।
5x बट्टा 9x बाई बराबर 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 40x बराबर 27 बाई, यहाँ से हमें भिन्न चाहिए, यानी कि x बट्टा बाई। 27 उधर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 40, यानी हमारी भिन्न आएगी 27/40। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न इसके बाद है 8 नंबर। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 9 से 60 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? यानी कि सुधीर 20% की कमी होने पर तो उसे 9 से 60 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, यानी कि पहले 20% को फ्रैक्शन लिखते हैं, 1/5। कितनी कमी हो रही है हमारी? प्राइस 5 से 4 हो रही है, और क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। कितना बढ़ गया? 1। 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे 6 किलोग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 करें 4, 24। और यहाँ इसके साथ में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। ये 24 आ गया। दो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। हमें निकालनी है ओल्ड रेट। रेट, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। रेट तो हमारे पास कितने रुपए के खरीदे? 9 से 60 में। ये वाली बतानी है तो हमें 24 का भाग देना है। 24 सौ के 96 होता है, यानी कि रेट हमारी 40 आ गई। अगर हमारे पास न्यू रेट पूछा जाए, न्यू कौन सी थी हमारी? ये 30 वाली। तो यहाँ पे 9 से 60 में हम भाग देंगे 30 का। 32 दिया 96, इसके आ जाएगी जो ओल्ड आ जाएगी। क्या पूछा हुआ? घटा हुआ, यानी कि ओल्ड। यानी कितनी हो जाएगी? सॉरी सॉरी, ची चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ, यानी नया पूछा है इसमें। 32 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो हमें कैंडिडेट को पास कराएंगे, यानी कि 25% उसने तो प्राप्त किए थे, पर वो कितने से फेल हो गया? 68 से। अगर उसके पास 25% और 68 नंबर होते तो वो पास हो जाता। दूसरा कैंडिडेट क्या कर रहा है? 50% प्राप्त करता है और उसने आवश्यक न्यूनतम से 42 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो इसको घटाना पड़ेगा, तभी इसको आपस में क्या होगा? इसका पासिंग मार्क निकलेगा। परसेंट परसेंट एक साइड में कर देते हैं, यानी कि 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25% आ जाएगा।
इसको उधर लेके आएंगे, 68 + 42, ये हो जाएंगे हमारे 8 2 10 0, 6 4 10 यानी 11, यानी 25% की वैल्यू हमारे पास 110 है। पूछा क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है 100%, 100%, यानी 110 बट्टा 25 इंटू 100, 25 से 4 बार, 11 चौके 44 यानी 440 अधिकतम मार्क्स होंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है यानी कि खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ाई जाती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो हम जानते हैं क्या, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसा होता है। तो क्या करा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, यानी अपनी आय का 80% खत्म कर रहा है, बचा हुआ कितना 20%, हमारी इनकम 100% होती है। उसकी आय 30% बढ़ जाती है, यानी कितनी परसेंट, 30%, 30 का कितना परसेंट, 100 का 30% कितना होता है 30, इसको यहाँ बता देता हूँ एक बार। 100 की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, 30 यानी 130 की वैल्यू में निकालनी है, जीरो से जीरो कट कट गए, बचे कितना 130, अब 130 आ जाएगा। अब उसके व्यय यानी कि खर्च में 10% बढ़ जाता है, इसमें 10% बढ़ रहा है उसका, यानी हमारे पास 80 वैल्यू दे रखी है 100 की, बढ़ कितना रहा है 110, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 11 88, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 88। अब हमारे पास सेविंग चाहिए, जब इनकम में से हम इसको माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88, यानी 12 30 42, 42। अब उसने पूछा है कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 20 से कितनी होगी यहाँ पे 42, यानी कि 22 का फर्क आ गया इसमें, 22 पैसे बढ़ी है, जहाँ से बढ़ी है उसको बढ़ नीचे लिखेंगे, इंटू यहाँ पे करेंगे 100 का 5 बार, 22 पंजे 110% आ जाएगा। इसका आंसर हमारा भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास, किसी जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई हो तो उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, तो राजस्व का शुद्ध प्रभाव क्या था। अगर कोई कीमत यानी कि प्राइस 20%, सॉरी प्राइस, बिक्री 100 में से कम कर दी गई 20 यानी कि 80 आएगा, और बिक्री उसकी कितनी बढ़ गई 80, यानी कि 100 पर 180 इसकी हो गई, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पाएगा 100, 18 टिक से 44, 40% बट्टा 100 इंटू 100, 44% क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, इसमें आंसर कहाँ है, ये रहा। अगला प्रश्न, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या
15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15,62,500 ये हमारे पास एक शहर की जनसंख्या है। तो पहली बार उसकी 4% वृद्धि हुई, यानी 100 पे 104। फिर 4% की कमी हुई, यानी कि 100 पर 96 बचेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिजिटल सम लगा लीजिए, उससे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा ओनली। और यहाँ पर 6 6 2 8 1 9, ये कट गया, 5 5 10, यहाँ बचेगा 10। इसका 1 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 6 का 30। 30 में ये डिजिटल सम लगाएंगे, 3 आएगा। 30 में चेक कर लेते हैं, 6 3 9 खत्म हो गया। 4 5 कितना आया यहाँ पे, 6 इस पे आया है, 6 6 12, 12 में जोड़ेंगे आपस में कितने हो जाएंगे, 3। इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 2 8 1 9 का 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे 5 आया, 6 7 7 1 8 8 5 13 13, यानी कि 4 डिजिटल सम, यानी कि इस हमारे यहाँ पे डिजिटल सम आया था 3, तो 3 वाला हमारा आंसर सही होगा। ऐसे हम इसको आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न हमारा पास आता है, 4 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में 10% और 5% की दर से कमी आई। तो 4 वर्ष के बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे हमने, तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी, 10,000। पहले 2 वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 पर 120। लगातार 2 बार हुई है, तो 2 बार बढ़ाएंगे इसको। फिर इसमें तीसरे चौथे में क्रमशः 10 और 5, यानी कि कमी आई, यानी कि 100 पर कितनी थी, 90 आ गई, 10 की परसेंट की कमी। और यहाँ पर 95 बट्टा 100, यह हुआ। इसको डिजिटल सम से ही करना पड़ेगा। तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 3 और 5। 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 पंजे 45, 9 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट। 3 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9 मैच कर रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। और भी आगे चेक कर सकते हैं। अगला इसके बाद प्रश्न हमारा है, 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो और जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो आपको पहले पूछा गया है 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर। 2 बाई माइनस का 3 बाई,
आपको निकालना है। कितनी संख्या है? 11, 0, 0, 0, 0। अब 25% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 2, यहाँ पे 25% की बढ़ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे 4/5, 4/5, सॉरी मिस्टेक हो गई। 4/5 माइनस 11, 0, 0। 4/5, 4/5 3 बार लिखेंगे, 3 साल के लिए। 4/5 इसमें कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे 11, 0, 0 वाले को। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 16/25 और 4 का क्यू यानी कि 64/125। ये आया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 एलसीएम आ गया इसका। 5 है 16, 80 माइनस 64। यहाँ बचेगा हमारे पास 16, 125। अब इसमें काट लो, काटा जाएगा, इजी है। 25 5 125, 25 चौके 100, 10 बचेगा 25 चौके 100। 5 से फिर काट दो, 5 1 5, 5 8 40, 5 8 40। ये आ गया हमारे पास 880 गुणा 16। 0 16 128। 8 किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। कुल मतों में से 6% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या क्या है? सबसे पहले क्या करना है, जितने वोट हैं उनको लिखो 30,000। अब इनमें से आपको अवैध वोट घोषित किए उनको हटा देना है, यानी कि 100 में से 6 जाएगा 94/100। अब इसके बाद वैध मत कितने थे? 55% बट्टा 100। इसको सॉल्व कर देना है। डिजिटल सम से भी उड़ा सकते हो इसको। 9 से गायब हो गया। 5 5 10, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 3 इंटू 4, यहाँ पर 1 जाती है 12, यानी कि इसका डिजिटल सम आएगा 3। 3 इसमें कौन से वाले में? 6 6 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3। इसका आंसर यही होगा। 5 10 11, इसका आंसर तो होगा, ये तो होगा ही नहीं, गलत। 6 1 7, ये तो होगा ही नहीं। 6, ये होगा ही नहीं, इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न इसके बाद। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 5% अवैध घोषित कर दिए गए। एक
उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक कैंडिडेट को 5700 वोट मिले हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमें कुल वोट्स पूछे हैं नॉमिनेटेड वाले, एनरोलमेंट, तो एक्स को मान लेते हैं उसको, एक्स इंटू, अब यहाँ पे कितने वोट डाले गए, 80% 100 में से। अब अवैध वोट थे उनको माइनस करेंगे 100 में से 5, यानी कि 95 बट्टा 100। अब जो उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, वो वैध वोटों का कितना था, 75%, यानी कि 75% बट्टा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5700 वोट। इसको हम कट कर लेते हैं, कर ले इसको, 19×95, 19×30 = 300, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 20×4 = 80, 20×100, 4 से 4 कट गए, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 100 बचा, फिर बचेगा 100। x बराबर 100 गुणा 100, यानी कि 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर, सी। अगला प्रश्न है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जैसे हम पीछे सवाल कर रहे थे यहाँ पे, इस तरह से इसको नहीं करना है। यहाँ पे जब अवैध वोट आ रहे थे वो परसेंट में थे, और यहाँ पे किसमें, संख्या में, तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीका से करते हैं इसको, ट्री मेथड से। 100 इसको x मान लेते हैं कुल वोट को। अब इसमें 10% है वोट नहीं किया, ठीक है, 10% है वोट नहीं किया, तो इसमें हमें कितना बचेगा हमारे पास, 90x। 60 मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, यानी कि अब जो 90%, 90 जो एक्स वोट हैं, इनमें से हमारे एक तो विनर होगा, एक लूजर होगा, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। तो जीतने वाला है उसको मिलते हैं 47% प्राप्त होते हैं, 47 प्राप्त होते हैं। अब 90 में से 47 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 43, यहाँ पे एक्स करो इसको, ये विनर हो गए हमारे, ये हमारे हारने वाले हो गए। अब कितना फर्क आया इसमें, 4x का, 4x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब यहाँ पे 308 वोट थे, 308 वोट से जीतता है, पर इसमें अवैध वोटों को और घटा देते हैं, इसमें से 8 और यहाँ पे 24, यानी कि 4x की वैल्यू 4,248, x इज इक्वल टू 4×24, 4×2=8, x की वैल्यू आ गई हमारी 62। हमें चाहिए अब कितने टोटल वोट, टोटल, टोटल के लिए यानी कि 100x, 100 इंटू 62, ये हो जाएंगे हमारे 6200 वोट। आंसर हमारा इसका डी होगा। अगला इसके बाद प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में
8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% जो हमारे वोटर्स हैं वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो विपक्ष में है उसको 110 वोट से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 100 मान लेते हैं x। यहाँ पर 8% ने वोट नहीं डाले तो इनको हटा देते हैं। कितना बचेगा? 92। 92 इसमें कुल मतों का 48% प्राप्त करके 110 वोट से हरा देता है। 48 और यहाँ पे 48 x। अब 92 से 48 घटाएंगे कितना बचेगा? 44 x। कितना फर्क है इनमें? 4x का। कितने वोट से हरा देता है? 110। x इज बराबर 110/4। हमें चाहिए चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100। 100x बराबर 110/4 गुणा 100। 4 से 25 हो जाएगा। गुणा करते हैं यहाँ पे। 0, 25 है 25 कैरी 2, 25 से 2 27 यानी कि 2750। इसका आंसर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर और शेष 45% कपड़ों पर खर्च करता है और वह शेष आय बचाता है। उसकी मासिक आय बचत 308 रुपए। तो उसका मासिक वेतन पूछा है, उसकी सैलरी पूछी गई है। यहाँ पे 20% किराए पे खत्म कर रहा है। शेष कहाँ पे कर रहा है? शेष का 45% जो बचा है उसका 308 रुपए। सबसे पहले x मान लेते हैं उसको। कितना खत्म कर दिया? 20% यानी बचा हमारे पास 80 100 में से। और यहाँ पे 45 खत्म कर दिया तो बचेगा हमारे पास 55 100 में से। कितना बचा उसके पास? 308 रुपए। 20 से काट लो। 20 5 100, 20 चौके 80, 5 से 11, 4 से 25 और 11 से यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 अट्टे 88। तो x बराबर 28 इंटू 25। 25 अट्टे 200 हासिल 20, 25 दूनी 50, 50 दो 50 20 70 यानी कि 700 रुपये। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न हमारे पास, एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है। वह राशि का 30% अपनी पत्नी को देता है। 30% अपनी पत्नी को देता है। फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों, एक बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है। अब बची हुई राशि
में से वह 1/3 राशि का घर के किराए के रूप में चुकाता है और शेष राशि 33,600 रुपये वह बैंक में जमा करता है। तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, यानी कि टोटल पूछा है उसमें, इसके बाद तो इसको x मान लेता हूँ मैं। उसने शुरुआत में उसने पत्नी को 30% दे दी थी, यानी कि बचे कितनी 70। फिर शेष राशि में से वो अपने दोनों बेटों को, एक बेटी को 20, 20, 15 देता है, यानी कि 20, 20, 40 और 15 कितने गए 55। 55 में से 100 में से 55 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 45/100। अब से अब बची हुई राशि में से 1/3 घर पे खत्म कर देता है तो 1/3, तो इसमें CH पे 1 माइनस कर देंगे तो 2/3 बचेगा इसमें, बराबर हमारे पास की राशि है 33,600। इसको काट लेते हैं, कटा पीटी काट लें इसका थोड़ा। 3 से काटो, 3 से 15, 0 से 0, 5 से 3, 5 से 20, 2 से 10, 7 से 7 छक्के 28, 7 8 56, 3 से काट दो ये 1600। तो हमारे पास बचेगा इसमें x/1600। तो x बराबर 16,000,000। आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका अगला प्रश्न हमारे पास है, एक स्कूल में 45% स्टाफ महिला हैं और 80% महिला कर्मचारी हैं और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट हैं। विद्यालय में गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि विद्यालय में जो नॉन ग्रेजु नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले उनको मान लेते हैं, हमारे पास 100 मान ले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेल है और वोमेन है। तो हमारे पास दो कैटेगरी हैं। इसमें बताया उसने वोमेन कितनी है 45%। तो जाहिर सी बात है इसमें मेल होगा 55%। अब उसमें बताया गया कि 80% महिलाएं और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो 80%, इसका 80% निकाल लेते हैं हम 45 का। एक सेकेंड, 80% निकाल लें इसका, निकालते हैं यहाँ पे 45 का वैल्यू। 100 की वैल्यू 45 है, 80 निकालनी है। 20 चौके 80, 20 5 100, 5 से 4, 5 से 9, बचेंगे यहाँ पे 4 से 4, बचेंगे हमारे पास 36 इधर, 9 इधर। ऐसे यहाँ पे चेक कर लेते इसको 55। यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, पुरुष यानी 60% है, यानी कि 55
मान लेते तो 100% है, इसमें 60% निकाल लेते। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2 से 3, 11 तिया 33, 33 इधर आएगा, 55 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 22। तो इसमें पूछा गया है कि गैर स्नातकोत्तर कौन से वाले हैं हमारे पास। एक ये रहा, एक ये रहा, गैर मेल फीमेल में टोटल हैं, इनको ऐड कर देते हैं, हमारे पास 31 हो जाएंगे, बट्टा 100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 31%। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। अगला प्रश्न इसके बाद है, अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के बेसिक वेतन का 150% है। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया का वेतन 20% बढ़ जाता है, जबकि अपराजिता का वेतन 20% बढ़ जाता है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना रुपया था तो वृद्धि के बाद अब अपराजिता का वेतन रुपए में क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अपराजिता है यानी कि ए और सोनिया, दो इसमें इंसान है। यहाँ पर कह रहा है कि अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है, यानी कि सोनिया का यहाँ पर कितना है 100, तो इसका क्या हो जाएगा 100, 150 सॉरी। अब इसमें 12% इसकी वृद्धि होती है, 12%। बारह परसेंट, तो इसको बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे पास मान लो 150 से वैल्यू दे रखी है 100 की, 112 की निकालनी है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इधर काटा 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, इसका करें 3 छः 18, 15 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 168। और यहाँ पे कितनी परसेंट बढ़ाई जा रही है 20%, तो इसका तो ईजी है, सब 20 बढ़ाई यानी 120 आ जाएगा। वृद्धि के बाद अब वृद्धि के बाद कितना रुपए उसके पास यानी कि पहले जो 6000000 ये 100 की वैल्यू है, वृद्धि के बाद पूछी गई है किसकी अराजकता की, यानी कितनी यहाँ पे 168, 168 यहाँ पे लिखो, 0 से 0 कट जाएगा, करेंगे इसका पहले 0 जितने हैं उतने लिख लो, 3 0 एक्स्ट्रा है, 6 8 48, 8 आ गया, कौन सा ऑप्शन है इसमें सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% की कमी हो गई। कंपनी ने यदि 2019 में 600 इकाई बेची तो 2021 में कितनी इकाई बेची गई। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें 2019 की यहाँ पर कितनी यूनिट है
6,000 6,000 पहले यहाँ पे वृद्धि हुई थी 20% की, यानी कि 100 पर कितना हो गया 120। इसके बाद नेक्स्ट 20 की कमी हो गई, यानी कि 80। कर लेते हैं, सीधा काट देते हैं इसको। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए। 12×96 इंटू 60, 0 6 6 इंटू 6 36, 3 96 54 54 3 57। आंसर ए। अगला प्रश्न इसके बाद है, पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है और पी और क्यू के वेतन का क्रमशः 75-61% खर्च हो जाता है, यानी खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो पी का वेतन क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इसने एक बात कंडीशन दे रखी है, उनकी बचत बराबर है, तो बचत बराबर तो इनको भरा रखते हैं। पी जो है वह खर्च करता है 75, इसके पास बचेंगे 25, क्योंकि 75 उसने खत्म कर दिए 100 में से। और क्यू के पास उसने 61 खत्म कर दिए, बचेंगे उसके बाद 39। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पी बट्टा क्यू लिखेंगे तो 39 से उधर रहेगा, बट्टे में 25 इधर आ जाएगा। उसने बोला है कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर, यानी कि इनका, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 5 14 हासिल 1 5 1 6, यानी कि हमारे पास 64 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 432 000। यहाँ पे एक की निकाल लेते हैं। तैतालीस बट्टा 64 इंटू पी का वेतन, पी का वेतन कितना है 39, तो इसमें 39 मल्टीप्लाई कर देंगे, पी का निकालना है इसमें। 8 8 64, 8 5 40, 8 चौके 32, ये आया। चार से 4 दूने 8, 4 एक 4, एक बचेगा 14, 36 12, 4 5 20, ये आ गया। 2 से 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, मल्टीप्लाई 39। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 45, लास्ट में आ रहा है ये। जीरो इसको इधर रखो, यहाँ कर लेते हैं साइड में इसका 62 50 39, 0 45, 2 और 2 9 5 56 2 56, 0 15 की 1 6 7 18, 0 5 7 13 8 5 13 14। कहीं गलती हो गई इसमें मल्टीप्लाई में शायद। 750 37, ये वाला ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है?
इसमें मिस्टेक हो गई, इसको मल्टीप्लाई द्वारा चेक करना पड़ेगा हमको। इसका थोड़ा बाप हटाते हैं पूरा इसको। यानी कि यहाँ पे 64 432 000 बट्टा 64। पी का वैल्यू चाहिए यानी कि 39। 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 3 बचेगा 8 चौके 32, 000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 से फिर काटें इसको, 4 से काट, 4 दूने 8, 4 एकन 4, एक बचेगा 14 हो जाएंगे, 4 तिये 12, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि इतना। 2 से काट देते हैं इसको, 2 छिंग 12, एक बचेगा, 2 से 14, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा हमारे पास 67 50 गुणा 39, 45 की 5 4, 9 7 63 63 4, 67 6 कैरी, 9 छिंग 54 54 6 60, 0 15 की 5 हासिल 1, 21 2 22 हासिल 2, 18 2 20, 0 5 7 5 12 2 3 6, 26 32 50 कौन सा है आंसर? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद है, एक कंपनी आय अर्जित कर रही है जिसमें से अर्जित लाभ की राशि प्राप्त करने के लिए व्यय यानी कर के अलावा काट लिया जाता है। कंपनी को कमाए गए मुनाफे पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि करों का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ 2340 रुपये है तो व्यय करों के अलावा 18% है, तो कंपनी की आय क्या थी? सुनो, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कंपनी का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी। इसमें क्या करा इसने, 20% टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स देने के बाद हमारे पास बचेंगे 100 में से 22 हटा देंगे तो 78, कितना बचेगा यहाँ पे 2340। इसको काट दो, 13 से कट जाएगा क्या, 13 छः 78, 13 घंटे आते 104, 6 से 3, नहीं 30 इसका आएगा। 30 पी बराबर हमारा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 3000। अब इसमें एक्सपेंडिचर आपको निकालना पड़ेगा, खर्चा 18% दे रखा है, यानी कि 2340 बट्टा 18 इंटू 100। इसके बाद इसको कट कर देते हैं, 18 एकन 18 5 38 54 130 आ जाएगा। 130 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद, मोहन को इतना रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि हो गई, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ कमाता है। अंततः तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 25% का लाभ कमाता है। 3 वर्ष के अंत में उसका
कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाएंगे इंक्रीज डिक्रीज वाला। तो पहली साल उसकी 24% की हानि हुई थी, यानी कि 100 में से क्या बचेगा हमारे पास, 96, 4 की हो गई। अगले साल उसकी 5% का लाभ हुआ, यानी कि 100 में से 105। और तीसरे वर्ष फिर 25% की वृद्धि हो गई, ये सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर, 125 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 25, 4 से 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 इधर आ जाएगा। 5 से 21, 5 से 20, और कटेगा इसके बाद 4 से 6, 4 से 5, एक बार इसका मिस्टेक लग रहा है कहीं पे, दोबारा चेक करने दो मेरे को। 4 की हानि हुई 96, 100 पे 5 यानी 105, 100 पे 25 का 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 20, 5 से 21, 4 से 24, 4 से 25, 5 से 4, 4 से 6, बचेगा पे 25 और 4 गुणा करेंगे यानी कि 100, 21 छक्के 126, यहाँ पे 26 की इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ पे 26 की वैल्यू फाइंड करना है। आपके पास हमारे पास 100 की दे रखी है, 70 000, 26, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 170 0 26, 76 42, डबल जीरो किस में आ रहा है, इसमें आ रहे हैं दो में, दो, इसका आंसर ये आएगा सी। अगला प्रश्न है, जी ने एक योजना में x रुपए निवेश किया जो 12% रिटर्न देता है। अंततः उन्हें निवेशित राशि से 12,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए। उसने योजना में कितना पैसा निवेश किया, यानी कि योजना में उसने कितना रुपया लगाया। तो यहाँ पे 12,000 जो अधिक प्राप्त हुए हैं, तो उसने रिटर्न कितना आ रहा है 12%, यानी कि 12% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 12,000, 12 एकन 12, यहाँ पे बचेंगे 1,000। योजना में यानी कि 100% होती है, जो 1% था हमारे पास 100 के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11 और 8 है, तो नई जनसंख्या 76 होगी। कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या पूछी गई है। इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, यानी कि इसमें पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल, इसमें 11%, इसमें 8%।
इसमें कह रहा है यदि कस्बे की 7,000 और लास्ट में कह रहा है तो नई जनसंख्या 7680 होगी। तो सबसे पहले कितनी थी हमारी? यहाँ पे 7,000 और 7680 कितने इंक्रीज हुए यहाँ पे? 680 कितने पर? 7,000 पर। 100 पे यहाँ निकाल लो, जीरो से जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 78 बट्टा 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए 7 को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 7 का हमें तीनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 11×7=77 और यहाँ पे 11×7=56, 68 आ जाएगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 से 8 आएगा, 68 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 9 और 68 में 56 का माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12। 3 से 4 कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा। हमारे पास पूछी गई है कस्बे में महिलाओं की संख्या। महिलाओं की वैल्यू कौन सी है? 3। तो 3 सॉरी यहाँ पर टोटल 7 है, 7 की वैल्यू हमारे पास दे रखी 7,000, एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1,000। महिला की पूछी 3 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3,000। आंसर इसका डी। अगला प्रश्न है इसके बाद 20-30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 80% 50 वर्ष के कम या उसके बराबर हैं। फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20 पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष कम से कम या उसके बराबर उम्र के हैं? यानी कि 30% पुरुष 25 वर्ष के अधिक हैं, यानी मान लो कोई एक्स है 25 उम्र से अधिक है, कितने? 30%। 30%। 80% है ना 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है, 50 वर्ष से कम है या उसके बराबर है 80%। तो यहाँ पर मेल मेल को मान लेते हैं 100। 20% परसेंट फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल मेल 20% खेल रहे हैं यानी कि 20 में से इसका 20%, हमारे पास बचेगा 4। इधर 50, 4 आया तो इधर बचेगा हमारे पास 16। तो पूछा कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर हैं? इसका आंसर यहाँ पे
80 होगा। एक स्कूल में लड़कों-लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है 6:5। 25% लड़के हैं, 36% लड़कियां हैं, छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों की संख्या परसेंट पूछा है। बॉयज और गर्ल, तो बचेंगे 75, यहाँ बचेगा हमारे पास 36 में यानी कि 64। कितना अनुपात है? 4:5। यहाँ पे x मान लो। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो पता होना चाहिए x का मान कितना होगा, तो इससे ऑप्शन से यहाँ पे रख के देख सकते हैं। अगर हम 70 रखेंगे, 70 में से 75 में 75 जाएंगे तो 5, ठीक है, और 70 में से तो ये आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, मैंने इसमें सारे परसेंटेज कॉन्सेप्ट थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जीडी के और एमटीएस के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे मिल जाएगी। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आपको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वीडियो इसका अगले दिन आएगा।